Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. Today we will discuss fourth topic of economics of नवंबर मंथ विजनाइज मैगजीन। और टॉपिक है आपका सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। काफ़ी न्यूज़ में है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पुट हो सकता है 2023 में। आपको बस मालूम होना चाहिए कि यूनियन बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया था और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसकी डेफिनेशन सेबी ने पहले दी हुई थी, 2017 में कहा था कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन उसमें इस तरह से प्रोवाइड की थी कि जो भी डेट सिक्योरिटी जो उसको ग्रीन तब कहा जा सकता है जब ये फंड यूटिलाइज हो कुछ प्रोजेक्ट पे, जैसे कि रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में यदि वो फंड यूज़ होता है। इसके अलावा क्लीन आपका ट्रांसपोर्टेशन है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी था, यहाँ पे नहीं है, आज की न्यूज़ में आया था। और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है, इसमें यदि फंड यूज़ होता है, या एनर्जी इफिशिएंसी में यदि यूज़ होता है तो वो फंड आपका ग्रीन एक तरीके से बॉन्ड कहलाएगा। कौन कौन इश्यू कर सकता है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, क्या इसका टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म में 5 साल, लॉन्ग टर्म में 10 ईयर आपका है या 8 ईयर है, वो सब चीज़ें देखना है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मतलब क्या ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो हाँ, COP26 में जब ग्लासगो में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे एक कमिटमेंट था जिसको बोलते हैं पंचामृत। इसका एक हिस्से के फॉर्म में, इसके एक जैसे कह सकते हैं कि फुट स्टेप के फॉर्म में ये चीज़ हो रही है। और इसका अमाउंट वगैरह है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए यूनियन बजट में इसकी बात हो चुकी है 2023 में। अब आपको मालूम है बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड आपकी एक सिक्योरिटीज होती है, डेट सिक्योरिटीज होती है। कंपनी वगैरह जो है, एंटिटीज है, वो इसको रेज जब मनी रेज करने के लिए डेट सिक्योरिटीज इश्यू करती है मार्केट में। ठीक है। और ये आपका फंड करने के लिए या रिफंडिंग के लिए प्रोजेक्ट को, जैसे कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है तो इसको रिफंड करना है, या फिर फर्स्ट टाइम इसको फंडिंग करना है प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए डेट सिक्योरिटीज इश्यू की जा सकती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि जिनका गुड इन्फ्लुएंस हो इन्वायरमेंट पे, जैसे कि आपका ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में यदि काम चल रहा है तो वहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को यूज़ किया जा सकता है, जो ऑर्डिनरी बॉन्ड से अलग होगा। यदि ग्रीन कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में वो चीज़ काम आएगी तो वो फंड जो है काम आएगा। तो अब ये देखिए, ये चीज़ें आज से नहीं है, ये 2007 से चल रही है। ग्रीन बॉन्ड टाइप में जो चीज़ें डेवलप हुई हैं धीरे धीरे, 2007 में क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया इसको स्टार्ट। 2008 में वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें कुछ काम किया था। 2015 में यस बैंक है इंडिया का, इसने फर्स्ट एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया था 160 मिलियन का। इसके बाद में एक्सिस बैंक ने भी कुछ काम किया था। सेबी ने गाइडलाइन इशू की 2017 में। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि सेबी की नज़रों में ये चीज़ कब आई, तो ये 2017 में आई, जब इसको गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, LNT ने भी कुछ किया था इसमें, वो भी छोड़ दीजिए आप। 2021 की बात याद रखिए कि एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया था इंडियन कंपनीज ने, जो रीच हो गया था 8 बिलियन, मतलब 8 बिलियन, आपका 8 बिलियन आपका डॉलर यहाँ पे एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशू हो गया था 2021 में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था प्लान सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के SGBs के लिए, जो 2 बिलियन के आसपास था 2022 में जो बजट में था। ठीक है। अब देखिए जो फ्रेमवर्क है, इसके फीचर्स क्या क्या है, तो उससे पहले ये भी देख लीजिए ग्रीन बॉन्ड वर्क कहाँ कहाँ करता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में काम कर सकता है, वाटर कंजर्वेशन में, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, वेस्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल में, या बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये ग्रीन बॉन्ड काम आ सकते हैं। मतलब इसके थ्रू जो पैसा इकट्ठा किया गया है, मनी जो जनरेट किया गया है, क्रिएट किया गया है, मनी जनरेट क्रिएट नहीं, मतलब मनी जो कह सकते हैं कि लिया गया है पब्लिक से। ठीक है। उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके कि आपको इतना परसेंट आपका यील्ड होगा, तो उस बेसिस पे जो पैसा लिया जाएगा कंपनीज के द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा, वो इन चीज़ों में यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेमवर्क जो है, इस फ्रेमवर्क के अंदर ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस्ड है, जैसे कि आपका इंकरेज करेगा एनर्जी इफिशिएंसी को, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज से उसको रिड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा क्लाइमेट रेजिलियंस एडेप्टेशन जैसी चीज़ों को, और वैल्यू करेगा, वैल्यूज एंड जो है उनके बेस्ड पे रहेगा ये फ्रेमवर्क, और इम्प्रूव करेगा नेचुरल इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, SDG प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में, मतलब उनके हिसाब से। अब मेन चीज़ आपको थोड़ी सी इसमें याद ये रखनी है कि एलिजिबल प्रोजेक्ट जो है वो रेज्ड प्रोसीड्स जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की, उसको यूज करेंगी
फॉर कैपिटलाइजेशन और रिकैपिटलाइजेशन, मतलब कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है तो उसके लिए मनी एक्सपेंडिचर जो करना है उसके लिए चीज़ें काफ़ी यहाँ पे देखी जाएंगी। एलिजिबल प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा रेज्ड प्रोसीड्स को, मतलब जो पहले से चीज़ें सेट कर रखी है। अब आपको मेनली याद रखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट एलिजिबल है इसमें और कौन से नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड जो है ना उनको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ये बेसिक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ों में तो ग्रीन बॉन्ड यूज हो सकता है। लेकिन आप एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट है ना जो ग्रीन बॉन्ड के अंदर नहीं आते हैं उसको जरूर याद रखिए। पहला है कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, मतलब यदि कोई खनिज निकाला जा रहा है, मिनरल यदि निकाला जा रहा है जमीन से, तो चाहे अब निकाल रहे हैं चाहे पहले से निकाल रहे हैं, उसमें उस ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें ये पैसा काम नहीं आएगा, ग्रीन बॉन्ड काम में नहीं आएगा। तो पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, अपग्रेड करो चाहे इंप्रूव करो कुछ भी करो वहाँ पे भी ये पैसा काम में नहीं आएगा। थर्ड आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन में भी, अब देखिए न्यूक्लियर पावर आपका रिन्यूएबल एनर्जी है लेकिन फिर भी ये ग्रीन बॉन्ड है, ये यूज नहीं होगा। डायरेक्ट वेस्ट इंसनरेशन है, इसमें भी यूज नहीं होगा। फिफ्थ आपका एल्कोहल, वेपन, टबैको, गेमिंग है, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज, अब इसको भी देखिए पाम ऑयल इंडस्ट्री काफ़ी न्यूज में रहता है लेकिन यहाँ पे भी ये यूज़ नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका। सिक्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास आपकी एनर्जी है, उसमें यदि कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे भी ये चीज़ जो फंड है ग्रीन आपका जो फंड है, बॉन्ड जो है, बॉन्ड की राशि का जो फंड है ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो बायोमास से रिलेटेड यदि कोई एनर्जी जनरेट के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होगा यूज। लैंडफिल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी नहीं होगा। लैंडफिल अच्छी बात है कि लैंडफिल को भरा जाए, जो पॉकेट्स है जहाँ से मिनरल निकाले गए हैं वहाँ पे, लेकिन लैंडफिल यदि वहाँ पे कोई कचरा भर रहा है उस लैंडफिल में तो उसका तो गलत तरीका हो गया एक तरीके से लैंडफिल का, तो वो चीज़ें यहाँ पे वो भी यूज नहीं होगा। लैंडफिल काफ़ी तरह से होता है, आपको जो डेफिनेशन मालूम है वहाँ पे एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखें कि वहाँ पे क्या पता गार्बेज वगैरह भरते हैं, तो वहाँ पे लैंडफिल प्रोजेक्ट है उसमें भी ग्रीन बॉन्ड को यूज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट जो 25 मेगावाट से ज़्यादा है इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन बॉन्ड यूज नहीं हो सकता 2500 मेगावाट से ऊपर, या 25 गीगावाट कर दे। गीगावाट तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। हाँ 2500 मेगावाट तो चलता है, इतना दे दिया ना 2500 मेगावाट। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, 25 मेगावाट से ऊपर वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें ग्रीन बॉन्ड यूज नहीं हो सकता, इससे कम पे हो सकता है। तो मतलब याद रखना हाइड्रो पावर प्लांट में यूज हो सकता है ग्रीन बॉन्ड, लेकिन 25 मेगावाट से बड़े में यूज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप इसको रख लेना, स्क्रीनशॉट ले या नहीं ले आपकी मर्जी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, कमिटीज़ हैं, वो देख लीजिए। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी ये सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ताकि सिलेक्शन और एवोल्यूशन जो है प्रोजेक्ट का उसमें हेल्प की जा सके। इसके अलावा जो प्रोसीड्स हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के, वो डिपॉजिट किए जाएंगे सबसे पहले कंसोलिडेटेड CFI जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें डिपॉजिट किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो फंड है CFI से अवेलेबल किया जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है वो ट्रैक रखेगी इस प्रोसीड का किस तरह से काम चल रहा है, तो PDMC होगा, PDMC। CFI का भी इसमें रोल होगा। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, बस चीज़ें थोड़ी सी घुमा दी जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया था, नेशनल अर्बन इंस्टीट्यूशन जो था, NUHI कुछ ऐसा था, नेशनल अर्बन इंस्टीट्यूट हाउसिंग कुछ ऐसा था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था, उसमें वो चीज़ पूछा था। अब आगे देखिए, इसमें चार कंपोनेंट है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के, वो प्रिंसिपल्स के फॉर्म में काम करते हैं, ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स के फॉर्म में। वो है कि यूज ऑफ प्रोसीड्स, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स एंड रिपोर्टिंग, ये चार प्रिंसिपल्स हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ये इन चार कंपोनेंट जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। अब देखिए एडवांटेज क्या है ये आप सबको मालूम है, तो ये मैं मोटा मोटा बता दूंगा कि क्लाइमेट प्लेस जो है उसको मीट करने में हेल्प करेगा। इंडिया को ज़रूरत है 2.5 ट्रिलियन डॉलर की 2014-15 के प्राइस के बेस्ड पे 2030 तक इसके जो कमिटमेंट है उनको मीट करने के लिए। तो कितनी ज़रूरत है, ये टॉपिक, ये पॉइंट आप यहाँ से जरूर याद रख लें कि 2.5 ट्रिलियन। देखिए अभी हमारी इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन के आसपास, तो अभी ठीक है 5 ट्रिलियन का टारगेट है। अब आप बताइए 5 ट्रिलियन का टारगेट कौन सी ईयर तक है इंडिया की GDP को पहुंचाने का। और आप ध्यान रखिए 2030 तक हमें 2.5 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी हमारे जो कमिटमेंट है उनको अचीव करने के लिए 2030 तक। तो क्लाइमेट प्लेज है उसको मीट करने में हेल्प मिलेगा। INDC जो है उनको फुलफिल करने में भी आपके पेरिस एग्रीमेंट की है उनको हेल्प मिलेगा यहाँ पे कमिटमेंट को, टारगेट को अचीव करने के लिए। 2070 तक के जो टारगेट हमने बनाए हैं उसके लिए तो हमें 10 ट्रिलियन चाहिए, 2030 तक चाहिए आपको 2.5,
2070 तक चाहिए आपको 10 ट्रिलियन। तो इसमें हेल्प करेगा ग्रीन बॉन्ड। और फाइनेंसेज हैं वो टैप किए जा सकते हैं। टैप मतलब नए तरीके से यूज किया, नए तरीके से पहले तो कलेक्ट किया जा सके फाइनेंस को। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स की उसकी रिस्क को घटा देगा। ग्रीनियम, एक टर्म याद रखिए, ग्रीनियम ये है आपका ग्रीन प्रीमियम, इसको लेवरेज किया जा सकता है। और ग्रीनियम का जो काम है वो आपका प्राइसिंग बेनिफिट्स से है, जो कि आपके लॉजिक बेस्ड है। इन्वेस्टर्स उसको एक्स्ट्रा पे करने में इच्छा रखते हैं कि कोई चीज़ पे हम कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर हम 5 रुपये यदि एक्स्ट्रा पे करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ऐसी जो टर्म होती है आपका ग्रीन प्रीमियम के फॉर्म में कही जाएगी, जो एक्स्ट्रा है उसको, जिसमें इन्वेस्टर्स हैं वो विलिंगनेस होते हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए, उन्हें कुछ सस्टेनेबल इम्पैक्ट वहाँ पे उसके एक्सचेंज में मिले। तो सस्टेनेबल इम्पैक्ट के एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर है एक्स्ट्रा पे करने की विलिंगनेस रखते हैं, तो वहाँ पे उसको लीवरेज किया जा सकता है। पब्लिक गुड्स जो है उनको क्रिएट किया जा सकता है, ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा और बेनिफिट है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है, जैसे कि डिसीजन, एक्टिव डिसीजंस है इन्वेस्टर के द्वारा लिए जा सकते हैं। और लोअर वॉलेटिलिटी है इनकी बॉन्ड की, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड है, यूज अच्छे से होना ही है, प्रोजेक्ट जो होगा वो बेनिफिट ही पहुंचाएगा पब्लिक को। तो ये काफ़ी बेनिफिट है इन्वेस्टर्स को, आप इसको देख सकते हैं। और रीड आउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ को बस थोड़ा सा ध्यान रखें। मैगजीन में ज़्यादा इससे माथा फोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस जो प्रीलिम्स बेस्ड जो स्टेटमेंट फॉर्म थे वो मैंने आपको बता दिए। चैलेंजेस क्या होंगे फिर, देखिए लो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रेटिंग कम होती है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। इसके अलावा ब्रॉड एम्बिट होता है, अनटैपिंग पोटेंशियल है। अनटैप्ड पोटेंशियल मतलब लोगों को भी मालूम ही नहीं है कि कैसे ग्रीन बॉन्ड को यूज़ किया जाना है। अब देखिए इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट जो है, ग्रीन बॉन्ड मार्केट, वो चाइना का 10वां हिस्सा है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट होगा इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना के बाद में। और सेकंड लार्जेस्ट तो है, लेकिन इतना फर्क है कि 10वें हिस्से के बराबर है जस्ट इंडिया का ग्रीन बॉन्ड का मार्केट जो है। तो अभी अनटैप्ड पोटेंशियल है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस में काफ़ी चैलेंजेस देखने मिलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट के। ग्रीन वॉशिंग की पॉसिबिलिटी है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे पूछा गया। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि जब कंपनीज जो है फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स जब करती हैं ग्रीन क्रेडेंशियल्स के बारे में, तो उस चीज़ को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। कंपनी हो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो उस पर जब ये चीज़ें मिसलीडिंग क्लेम किए जाते हैं। लोअर यील्ड है, लोअर यील्ड का मतलब ये है कि कुछ परसेंटेज था इसका, लगभग 8% के आसपास था, न्यूज़ में मैंने देखा था। तो उसमें 7.1% है शॉर्ट टर्म पे, और 7.35% इसका यील्ड है लॉन्ग टर्म पे। तो ये लोअर यील्ड है, तो ये काफ़ी कम है। लोग अलग जो एसआईपी प्लान होते हैं, लोग कुछ उसमें भी विश्वास करते हैं। अलग तरह की जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी काफ़ी अच्छी यील्ड मिलते हैं, तो लोग वहाँ पे बॉन्ड परचेज करते हैं। इसके अलावा कूपन रेट है, उसको डिसाइड करने में भी चैलेंज है। अब कुछ तो चाहते हैं कि इसका जो बॉन्ड का जो रेट है, कूपन रेट जो है उसको कम रखा जाए, कुछ कहते हैं इसको ज़्यादा रखा जाए। और लोग दोनों ही साइड हैं, कम रखेंगे तो इन्वेस्टर ज़्यादा मिलेंगे, हाई रखेंगे तो जो मोटे इन्वेस्टर जो है ना, वो जैसे ह्यूज अमाउंट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे। और यदि कम रेट रखेंगे तो पब्लिक जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों साइड इस कूपन रेट को डिसाइड करने में लोगों के यहाँ पे कह सकते हैं बिलीफ है अभी। वे फॉरवर्ड में आपको मालूम है ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मॉनिटरिंग स्ट्रिजेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक कॉमन स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि कैपिटल मार्केट को मेन स्ट्रीम किया जा सके। इन्वेस्टर्स को उसमें कह सकते हैं कि इंटीग्रेट किया जाने की जरूरत है। टैक्स इंसेंटिव भी वहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है अभी तक। और वो अवेयरनेस बनाई जा सकती है आपकी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, ट्रेनिंग कंटेंट वेबिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करके अवेयरनेस फैलाई जा सकती है लोगों में। क्लाइमेट बजट टैगिंग, ये एक चीज़ आप याद रखिए। क्लाइमेट बजट टैगिंग क्या होता है कि यदि किसी कंपनी के पास में 100 रुपये है, 100 रुपये की उसकी अर्निंग है, तो इसमें से उसको मालूम है कि 30 रुपये उसे खर्च करना है। हालांकि आपको मालूम होगा काफ़ी सारी स्कीम चलती हैं गवर्नमेंट की, जो वहाँ पे वो फिक्स करती है कि इतना पैसा इस सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए होगा सोसाइटी के। ऐसी कंपनियां भी दी कि कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हैं 30 रुपये, यदि पब्लिक के लिए सोशली सोशल कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए यदि काम करना, तो यहाँ पे 30% जो है इसमें से 10 रुपये फिक्स कर दें कि ये आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए काम में लिया जाएगा। तो आपका एक क्लाइमेट बजट टैगिंग हो जाएगा, टैग लग जाएगा, मतलब इतना परसेंट, 2% पैसा तो आपका यूज होगा बजट टैगिंग में, क्लाइमेट से रिलेटेड में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं ग्रीन बॉन्ड को यूटिलाइज करने में, अवेयरनेस बढ़ाने में, और जो पोटेंशियल है उसको टैप करने में। तो ये चीज़ हमने देखी।
सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार रखें। 25 मेगावाट से हाइड्रो बड़े जो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है वहीं उनमें यूज नहीं किया जा सकता ग्रीन बॉन्ड को, सिर्फ छोटे में किया जा सकता है, बायोमास में नहीं किया जा सकता। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूँ मोटा मोटा वहाँ पे किस में यूज नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर में नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट वेस्ट में नहीं किया जा सकता, एल्कोहल वगैरह पाम ऑयल इंडस्ट्री में भी नहीं किया जा सकता, और आपका बायोमास में नहीं किया जा सकता, लैंडफिल प्रोजेक्ट में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फीड स्टॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पोटेंशियल प्रोटेक्टेड एरियाज से भी यदि कोई फीड स्टॉक ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे भी नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और जो एग्जिस्टिंग या नए एक्सट्रैक्शन जो पॉइंट है वहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मिनरल वगैरह की कोई भी चीज़ है वहाँ पे तो उसमें भी यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे। MMLP है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, प्रोजेक्ट है, सॉरी पार्क नहीं प्रोजेक्ट है, अभी 35 के आसपास अप्रूव किए गए हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक को आप डिस्कस कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं फोकस आपको हर वीडियो में लगभग ये कहूँगा, और मेरे कहने से आपको इतना फर्क तो पड़ना चाहिए कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो उसकी तुरंत बाद 50 क्वेश्चन तो PYQ देखें, ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको एक आइडिया आएगा, एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, फिर आप मेंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लगे रहिए प्रिपरेशन में। धन्यवाद।